आपके जीवन को सुखमय, शांतिपूर्ण एवं समृद्ध बनाना ही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। वास्तव में जन्म कुंडली व्यक्ति के भूत, भविष्य एवं वर्तमान का खुला दर्पण होती है। ज्योतिष को कभी भी अपनी समस्या नहीं बतानी चाहिए। ज्योतिष ऐसा हो जो आपके सवाल एवं आपका जवाब खुद बन जाए। गुरुजी के द्वारा की गई प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, वर्ल्ड कप एवं कई भविष्यवाणियां 100% सत्य हुई हैं। इसके माध्यम से शिक्षा, करियर, व्यवसाय, विवाह, दाम्पत्य एवं संतान सुख के साथ चिकित्सा विज्ञान में भी लाभ पाया जा सकता है। मानव में पूर्णता तभी आ सकती है जब भविष्य की जानकारी पूर्व से हो और उसे अपने अनुकूल बना सके। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम बदल दे किस्मत। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा और हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं गोल्ड मेडलिस्ट एवं सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर आचार्य शिवानंद जी, जिनके द्वारा की गई पूर्व प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री, विश्व कप से लेकर कई मुख्यमंत्रियों की भविष्यवाणियां 100% सत्य हुई हैं। तो आचार्य जी, बहुत स्वागत है आपका बदल दे किस्मत कार्यक्रम में। जी दीपिका जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। तो रोजाना जैसे कि आचार्य जी आधे घंटे आपके लिए इसी समय पर इसी कार्यक्रम के जरिए जुड़ते हैं, तो आपको करना क्या है? अगर आचार्य जी से बात करनी है तो आपकी स्क्रीन पर 2 नंबर दिख रहे हैं, कॉल नाउ वाले 0120 सीरीज से जो शुरू हो रहे हैं। आप उन पर अभी कॉल करके आचार्य जी को सिर्फ आपको आपकी जन्मतिथि, जन्म स्थान और समय बताना है और उसके बाद आचार्य जी से आप बात कर सकते हैं। अभी जो फॉर अपॉइंटमेंट वाला नंबर है, इस पर आपको बिल्कुल भी कॉल नहीं करनी है और ये नंबर सुबह 10 से 11 बजे के लिए है और अपनी टीवी के वॉल्यूम को बिल्कुल आपको बंद रखना है। आचार्य जी के 2 मूल मंत्र होते हैं रोजाना इस कार्यक्रम में, तो उनके साथ कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। जी, 2 मूल मंत्र। ये 2 मूल मंत्र दर्शकों मैंने आपके लिए ही बनाया है, सोचा है, क्योंकि जब मेरे पास लोग आते हैं तो अक्सर 2 शिकायतें बहुत ज़्यादा मिला मैंने देखा है और अभी भी मिलता है। एक क्या होता है, लोग कहते हैं कि ज्योतिष सही नहीं मिला। तो ज्योतिष सही आप कहाँ ढूंढेंगे? तो सही ज्योतिष के लिए आपको सबसे बड़ा करना क्या है कि मेरा मूल मंत्र जो 1 है उसको आप अप्लाई कर दीजिए। वो क्या है? आप कभी भी किसी भी ज्योतिषी को समस्या बिल्कुल मत बताइए। ज्योतिष जो जानकार होंगे आपको खुद बताएंगे कि आपके जीवन में क्या समस्या चल रहा है, आप क्यों आए हैं। दूसरा, आप रत्न में ठगे जाते हैं, 25,000, 50,000, लाख, 2 लाख रत्न ले लेते हैं। यदि आपको सूट नहीं किया या वापस करना पड़ा तो आपको कहा जाता है मेरे यहाँ वापस नहीं होगा, और इस तरह से आप लाख 2 लाख फंस जाते हैं। तो इसके लिए क्या करना है? रत्न जहाँ से लें, आप मेरे यहाँ से लें, मेरे साथी के यहाँ से लें, रत्न विक्रेता के यहाँ से लें, आप उनको पैसे देते हैं, लिखित लीजिए 10% काट के पैसे वापस। इससे सबसे पहला बेनिफिट आपको मिलेगा कि जो लिख के देगा वो कभी भी गलत सामान नहीं देगा, और यदि आपको जरूरत पड़ा तो अधिकार के साथ वापस भी कर सकते हैं। तो इन सब बातों पर ध्यान रखेंगे तो वास्तव में आप कभी ठगे नहीं जाएंगे। और हर व्यक्ति के लिए रोटी, कपड़ा और मकान की तरह इसकी आवश्यकता है। आप इसको नजरअंदाज बिल्कुल ना करें, क्योंकि ग्रहों का प्रभाव, ग्रहों का कुप्रभाव दोनों को मैंने बहुत नजदीक से देखा है। दर्शक, 21,375 कुंडली बनाने के दरमियान मैंने बहुत सारा केस ऐसा देखा है कि आदमी थोड़ा थोड़ा सा खर्च के लिए इससे भागते हैं, निवारण से, और जा करके डॉक्टर के यहाँ 20 लाख 30 लाख फंस जाते हैं, केस मुकदमा में फंस जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो आप यदि एक ज्योतिष के पास जा करके यदि आपको लगता है कि वो सही आपको बता रहे हैं और उसके अनुसार आप चलते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके समस्याओं का समाधान मिलने का पूरा प्रयास होता है। तो इसलिए जिनके पास जन्म पत्री है, आप अपनी पत्री खोल करके देख लीजिए कि आपके पास 24 कुंडली है या नहीं, सबसे पहला। और यदि 4-5 कुंडली भी है तो समस्या क्या निकाला हुआ है। सिर्फ अच्छी अच्छी बातें बोल देने से, लिख देने से ज्योतिष नहीं होता। ज्योतिष का जैसे डॉक्टर बीमारी निकालते हैं, डायग्नोसिस करते हैं, उसी तरह से ज्योतिष का भी सबसे पहला कर्तव्य होना चाहिए कि जन्म पत्रिका में क्या क्या समस्या है, क्यों परेशान है, उसको निकालना। आचार्य जी, पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं और KS गुप्ता नाम है इनका। गुप्ता जी, बात करिए आचार्य जी से, अपनी जन्मतिथि, जन्म स्थान और समय बताइए। जय माता दी। मेरी गुप्ता, मेरी जन्म तिथि है 14 दिसंबर 1940। 14 दिसंबर। हाँ, जन्म है 12:40 दोपहर। नहीं, 19 कितना है? 1940। 40। और जन्म का समय बताइए बड़े भाई।
आपकी आवाज कट रहे हैं थोड़ा, फिर से बोलिए। 12:40 दोपहर को 12:40 दिन में। और जन्म सर रामपुर यूपी। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? रामपुर यूपी। जिला कौन सा है आपका? रामपुर 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 यूपी। जी जी। क्या नाम है आपका बड़े भाई? कृष्ण शरण गुप्ता। जी। जन्म कुंडली तो बना होगा आपका? जी हाँ, अंग्रेजी में बनी हुई सर। 86 ईयर तो आपका एज हो गया। यस सर जी। 1940 का जन्म है तो 86 ईयर तो हो गया। और आपकी कुंडली जो है आपको काफी दीर्घायु बता रहा है। आप शताब्दी लगा दें वो भी कोई बड़ी बात नहीं। ये आपका आशीर्वाद है जी। नहीं, वो ग्रहों का जोग है। आप हमारे बड़े भाई हैं, आप जितना दिन तक रहेंगे तो बड़े भाई का आशीर्वाद हमें मिलता रहेगा। गुरु की कृपा भी तो होती है सर। जी हाँ, ये मीन लगन की कुंडली है। राशि आपके हो रही वृषभ राशि। जी बहुत सुंदर जोग। गुरु शनि का एक युति बना है द्वितीय भाव में, जी जो बहुत अच्छा जोग बना रखा है। और इसका इंडिकेशन होना चाहिए, माने होना चाहिए कि आप कोई जॉब से रिटायर किए हैं क्या? जी हाँ, टाटा मिल में था, 31 साल काम किया था। जी। टाटा ऑयल मिल में काम किया था, 31 साल सिल्वर मेडल गोल्ड मेडल मिले थे। हाँ भैया, जॉब तो रहा ना, चूंकि आपका राज योग बना हुआ है, बहुत सुंदर, बहुत टॉप का है ना। लेकिन समस्या क्या हो रखा है इसमें, लग्न में केतु और सप्तम भाव में राहु बैठा हुआ है। और आपके नौमास, आपकी जो धर्म पत्नी थी वो भी कोई जॉब में थी क्या? नहीं, हाउस वाइफ थी। हाँ जी। अभी पत्नी है आपके? जी हाँ। उनका स्वास्थ्य में कुछ प्रॉब्लम भी होता है? प्रॉब्लम है उनके स्वास्थ्य में बहुत ज्यादा। जी, उनको ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है उनको। क्योंकि कुंडली तो आपका है, लेकिन आपके जो नौमास कुंडली है ना, नौमास कुंडली से इंडिकेशन देता है। और आपका भी शनि जो है नीच का बैठा हुआ है। जी। धन के स्थान में शनि नीच का बैठा हुआ है, तो ये तो स्पष्ट है बड़े भाई, क्या पैसे तो कमाए हैं लेकिन पैसे गंवाए भी हैं। अर्थात पैसा फंसना, लोगों से धोखा होना, ये सब स्थिति आपके साथ बनी रही है। सही बात है? बहुत ज्यादा। जी हाँ, सही बात है। अब आपको करना क्या है, 86 ईयर्स एज में आप चल रहे हैं, है ना। तो अब मेरे समझ से सबसे पहले अब आपको स्वास्थ्य बढ़िया रखना है अपना भी। एक में निवेदन कर सकता हूँ आपसे? बिल्कुल, निवेदन नहीं, आपका अधिकार है भाई साहब, बोलिए। नहीं, निवेदन वो ये कि मेरे पास से होम्योपैथिक के फार्मूले हैं जिससे लंबाई बढ़ती है, शराब छूटती है वगैरह, लेकिन मुझे लाइसेंस नहीं मिल रहा है। जी जी। इसके लिए आप हमको दिन में बात कीजिएगा। दिन में 10 से 11 मेरी बात होती है फोन पे। और ऐसे आप बड़े भाई हैं, जब भी फोन करेंगे मैं फोन उठाऊंगा, आप बात कीजिएगा। उसमें आपको मैं इसलिए कह रहा था कि आपका जो समय है ना, ये अक्टूबर 2026 से थोड़ा सा स्वास्थ्य को इफेक्ट करेगा आपको, इसलिए स्वास्थ्य हेल्थ को प्रॉब्लम कर सकता है। अच्छा जी। जी ना। और आपकी पत्नी के साथ तो हेल्थ प्रॉब्लम बता ही रहा है आपको। मैं कहा ही कि आप कोई जॉब में से रिटायर किए हैं, है ना। तो एक बार आप करें क्या ना, कि एक बार पूरी चार्ट बनवाइए। क्योंकि दर्शकों मैं आपको सही बता रहा हूँ कि पूरे इंडिया में मैंने कभी किसी का भी 24 कुंडली देखा ही नहीं है। और मेरा कहना है, बहुत दिन से देखना, तभी तो मैं अट्रैक्ट हुआ हूं आपकी तरफ। जी जी। तो एक व्यक्ति के जीवन में जब 24 कुंडली होता है ना, तो 24 कुंडली बनना चाहिए। तो आपका जो उम्र है उस उम्र के अनुसार सबसे पहले आप 24 कुंडली बनवा लीजिए एक बार। और आपकी धर्म पत्नी जी का यदि डेट ऑफ बर्थ पता हो ना, तो उनसे उनका भी कल हमको कल बता दीजिएगा। अच्छा, ठीक है। 10 से 11। हाँ, कल 10 से 11 बात होती है। आपको मैंने कहा कभी भी फोन करेंगे आपसे बात होगी। आप हमारे बड़े भाई हैं, आपको मैंने बड़े भाई बोल के संबोधन किया है। आपके इस आदर सूचक मन की बहुत बहुत धन्यवाद। जी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, आप हमसे बहुत बड़े भाई हैं और बड़े भाई रहेंगे, है ना। मेरी गुजारिश ये जरा तो सुन लो कि मेरे पास होम्योपैथिक के फार्मूले, इसका लाइसेंस नहीं मिल रहा दवा बना। मैं कल बात करूंगा आपको, मैं कल बात करूंगा अच्छी तरह से। और कोई गुजारिश नहीं, आपका अधिकार है, आम दर्शकों का भी अधिकार है। आप तो हमसे बड़े हैं उम्र में काफी। गुरुजी, मैंने अपनी जिंदगी में गुजारिश की है, हर एक से, चाहे बच्चा हो या कोई भी, मैंने हर एक से रिक्वेस्ट करा लाइफ के अंदर। जी जी भाई, हम कल बात करेंगे आपसे, है ना, डिटेल में। वो लाइव कार्यक्रम में डिटेल बात नहीं हो पाएगी, ठीक है। आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए, जो 94 का नंबर आ रहा है टीवी पे, और उसी पे कल बात करेंगे। ये मेरा पर्सनल नंबर है। 94 वाले पे बात करूँ? हाँ, कल बात करेंगे भाई साहब। चलिए आचार्य जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, सुनीता नाम है इनका। सुनीता जी, आचार्य जी को अपनी जन्मतिथि, जन्म स्थान और समय बताइए। जय माता दी सुनीता जी। जय माता दी सर। जी, कहाँ से बोल रहे हैं? सर जी, मैं गोरखपुर से बोल रहा हूँ सर। किनके बारे बात करनी है?
जी मेरी बहन है सुनीता कुमारी। डेट ऑफ बर्थ बताइए। डेट ऑफ 14 अगस्त। हाँ जी 14 अगस्त 1988। 1988। टाइम बताइए। टाइम शाम के 4 PM। 4 PM। जी सर 4 PM। बर्थ प्लेस। बर्थ प्लेस गोरखपुर। गोरखपुर। क्या नाम है आपकी सिस्टर का? सुनीता कुमारी। सुनीता कुमारी। जन्म कुंडली बनी है? जी नहीं सर पहली बार ही है। आपसे बड़ी है? जी सर हमसे बड़ी है। जी ये कुंडली मैं इसलिए कहा कि इस कुंडली ही बता रहा है कि आप इनसे छोटे भाई हैं। दर्शकों, ये जन्म कुंडली जो बनता है ना, ये सिर्फ व्यक्ति तक सीमित नहीं है। इसमें भाई बहन, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, पोता सबको हम खोज लेते हैं। बस निर्भर करता है ज्योतिष कैसे है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो होता है डॉक्टर कैसे हैं, डॉक्टर सही नहीं मिलता है, आप यहाँ वहाँ दिखाते दिखाते परेशान रहते हैं। तो सेम चीज ज्योतिषी में भी है। और मैं एक चीज और बता दूं, आपका क्या नाम है? हाँ सर मेरा विनोद नाम है। जी, आप बुरा मत मानेंगे, घरों का जोक्स मैं बता रहा हूँ। आपके सिस्टर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। या तो इनकी शादी नहीं होने देगा, और शादी हो गया होगा तो चलने नहीं देगा। कारण तो वही नहीं है सर। जी जी शादी के लिए परेशान है, शादी और नौकरी दोनों के लिए। हाँ, तो इनका उम्र कितना हो गया? उम्र मेरे पास इस समय सर 38 साल हो गया। 38 ईयर हो गया। जी सर। आप खुद सोचिए, आपके सिस्टर का 38 ईयर एज हो गया, बच्ची है, लड़की है, अब क्या 48 में शादी होगी? और आपने प्रॉब्लम नहीं बताया, मैंने डायरेक्ट बताया कि ऐसे बच्चों को शादी नहीं होने देता है। कारण क्यों बताया मैंने? धनु लग्न की कुंडली है, लग्न में शनि, पहला निगेटिव। शनि का सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर, पति के घर पर, और ये मांगलिक भी है। तो मंगल की चौथी दृष्टि पति के घर पर, राहु का पंचम दृष्टि पति के घर पर। तो मंगल शनि राहु क्या विच्छेदात्मक ग्रह होता है। ये शादी नहीं होने देगा, और हो जाएगा तो चलने नहीं देगा। आप हमारे पड़ोसी नहीं हैं, आप हमारे परिवार नहीं हैं, मैंने कुंडली को देख के ही बताया है। और दर्शकों, मैं दिल से कह रहा हूं, ये क्वालिटी आपको पूरे इंडिया में नहीं मिलेगा। आप किसी पंडित से बात कर लीजिए, आप ही से पूछेगा क्या समस्या है, क्या जानना चाहते हैं। और मेरा कहना है, यदि आप ज्योतिष हो तो आप बता दो क्या समस्या है। इसकी कुंडली में इनको नौकरी के लिए बहुत परेशान है। दोनों आप नहीं, आप नौकरी के साथ साथ इनकी शादी का भी चिंता कीजिए भाई। बेटा कब शादी होगा? आप एक चीज बता दो, क्या जो लड़की जॉब नहीं करती है, क्या उसकी शादी नहीं होता है? क्या होती है सर? होता है ना। यदि जॉब नहीं तो क्या शादी भी नहीं होने देंगे? समझने का प्रयास करो भाई। 38 ईयर एज हो गया बाबू, हम आपके लिए बोल रहे हैं। इसलिए माता पिता से बात कीजिए, बात करके 24 कुंडली बनवाइए। इनकी जॉब भी लगेगी और शादी भी होगा। और ये तैयारी क्या कर रही है? कोई बैंकिंग की कर रही है, टीचिंग की कर रही है, क्या कर रही है? हेलो, टीचिंग का सर, टीचर का। आपको मैंने भी क्या कहा? बैंकिंग या टीचिंग, और कोई नहीं बोला मैं। न मेडिकल बोला, न यूपीएससी बोला, न पीसीएस बोला, सीधे कहा बैंकिंग या टीचिंग। तो मैं सही कह रहा हूं बेटा, आपकी क्वालिटी नहीं मिलेगा। आपको मैंने एक एक चीज बताने का, वो भी 2 मिनट के अंतराल में। और मैं क्या बताऊंगा? आप जब फीस जमा करते हैं, जब 24 कुंडली बनता है ना, तो जिंदगी की एक एक बातें मिल जाती है, कहाँ क्या हो रखा है। तो इनके पति के सुख को और संतान सुख को दोनों को खराब कर रखा है। साथ साथ इनका करियर भी खराब कर रहा है, क्योंकि इनके 10 मास कुंडली बना है केमदम योग। इसलिए 24 कुंडली को बनना बहुत जरूरी होता है। तो आप माता पिता भी कार्यक्रम देख ही रहे होंगे। और ये जो आपकी सिस्टर है ना, ये 2023 से तो बहुत परेशान है, लगभग 3.5 वर्षों से परेशान है। ये तैयारी करते 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 थक जा रही। सही बात है गलत है? हेलो, हाँ सर सही बात है। हाँ, मैंने कहा कि 3-3.5 साल से ना ये तैयारी करते करते बहुत परेशान हो रही है। और आपको मैं विश्वास के साथ कह सकता, इनकी जॉब भी लगेगी और शादी भी होगा। और शादी इनकी बहुत जरूरी है, क्योंकि उम्र बेटा काफी निकल रहा है। तो इनकी कुंडली को हम देखते हैं, तो आने वाला जो समय है, ज्यादा नहीं, 2026 पार नहीं होगा। यदि आपने सही से उपाय कर लिया और कोई रिजल्ट पेंडिंग होगा यदि, तो इनको रिजल्ट भी पॉजिटिव मिलेगा। लेकिन इसके लिए मेरे कहने से नहीं होगा, पहले 24 कुंडली बनेगी, तब उसको हम उपाय करेंगे। अब 38 ईयर्स एज, मैंने डायरेक्ट बोला कि ऐसे बच्चों का शादी नहीं होता है तो चलने नहीं देता है। अब वही जॉब का प्रॉब्लम, तो उपाय करेंगे ना तो रास्ता मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अवनीश मिश्रा नाम है इनका। अवनीश जी, आचार्य जी को अपनी जन्मतिथि, जन्म स्थान और समय बताइए।
जय माता दी अवनीश जी। जय माता दी बाबा। जी कहाँ से बोल रहे हैं? मैं बुलंदशहर से बोल रहा हूँ। किनके बारे में बात करनी है आपको? अपने बारे में बात करनी है। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 25 मई 1996। 25 मई। टाइम क्या है बेटा? हेलो। टाइम, जन्म का समय? शाम को 7:24 का है। 7:24। जन्म स्थान? बुलंदशहर। बुलंदशहर। जन्म कुंडली बना हुआ है? जन्म कुंडली तो नहीं है। जन्म कुंडली, दर्शकों थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कि जन्म कुंडली नाम आखिर क्यों पड़ा? इसका नाम वृद्धा कुंडली क्यों नहीं पड़ा? इसका नाम युवा कुंडली ने क्यों नहीं पड़ा? जन्म कुंडली ही नाम क्यों पड़ा? तो जन्म कुंडली नाम इसलिए पड़ा कि ऋषि मुनि जब कुंडली बना स्टार्ट किया था, आज से 10,000 वर्ष पहले की इतिहास है। हेलो। आवाज नहीं मिल रहा है आपको क्या? हेलो। आवाज नहीं मिल रहा है? हाँ जी बोले। तो 10,000 वर्ष पहले का इतिहास है ज्योतिष का। तो ऋषि मुनि ने जब पत्री बनाया ना, तो सोचा क्या नाम रखा जाए, जो लोग बनावे, तो नाम रखा जन्म पत्री, जन्म कुंडली। जन्म इसलिए लगाया कि जैसे ही बच्चे जन्म ले तुरंत कुंडली बनना चाहिए। और आपका 96 का जन्म है, 30 साल बेटा उम्र हो गया, तो मैं आपको कहूंगा कि सबसे पहले पापा मम्मी से बात करके आप कुंडली बनवा बेटा, क्योंकि आपकी कुंडली में आपके करियर को और आपके मैरिज को दोनों को डिस्टर्ब कर रहा है। ये वृश्चिक लगन की कुंडली है, सिंह राशि आपके हैं। आपने कोई तैयारी वगैरह किया गवर्नमेंट जॉब का बेटा? नहीं, कोई तैयारी नहीं किया बाबा। आपकी कुंडली में बना है केंद्रुम योग, और केंद्रुम योग भी बहुत खतरनाक है। एक केंद्रुम योग होता है जब चंद्रमा के आगे पीछे खाली होता है। आपकी कुंडली में चंद्रमा 5 नंबर में है, 6 नंबर में राहु है, 4 नंबर खाली है। तो चंद्रमा का पड़ोसी जैसी राहु हो गया तो इसको और खराब कर दिया। एक चीज बहुत बड़ा पॉजिटिव है आपकी कुंडली में, वो है कि आपके धन के स्थान में गुरु जो है ना, वो बैठा है अपने मूल त्रिकोण राशि में। तो जीवन में आप काफी पैसे कमाओगे, काफी तरक्की करोगे, लेकिन आप जब तक उपाय नहीं करेंगे ना तो आपको रास्ता देगा ही नहीं। आपको मैरिज लाइफ भी डिस्टर्ब बता रहा है, कारण आपका जो नमाज कुंडली है, नमाज कुंडली में भी नौकरी नहीं लग रही जी। चंद्र राहु का ग्रह, मैं बता दो थी आपका कि नौकरी डिस्टर्ब है, जॉब परेशान कर रहा है आपको। आप तैयारी करेंगे, निकल ही नहीं देगा। उसी तरह से शादी में भी दिक्कत है। शादी नहीं हुआ है ना आपका भी? शादी नहीं हुआ। शादी में भी दिक्कत है, नौकरी में दिक्कत है, दोनों दिक्कत है बेटा। ये सिंगल कार्यक्रम है, मैं बार बार कहता हूँ, यहाँ बोलना नहीं पड़ता है। शिवानंद को एक एक चीज पता रहता है। और कोई भी ज्योतिष, चाहे मैं रहूं कोई रहे, यदि आपके समस्याओं को बता देते हैं तो मिलने का प्रयास कीजिए। घर बैठे कभी समाधान नहीं हो पाएगा। ठीक है, आप उपाय कीजिएगा, आपको जॉब भी लगेगा, आपकी शादी भी होगी। आपने कोई तैयारी किया एसएससी वगैरह का? हेलो, एसएससी का तैयारी किए हो आप? नहीं बाबा, तैयारी तो कोई नहीं किया। तब क्या, जब बिना तैयारी के लिए बैठे घर जॉब लग जाएगा? हम जब भात दाल साउनेंगे नहीं, खाएंगे तो ऐसे मुंह चल जाएगा। आपके दसम घर से केंद्रुम जो बना है बेटा, इसलिए आपको दिमाग में आने नहीं दे रहा है। अक्का नौकरी खोज रहे एमबीए किया है गुरुजी। हाँ बाबू, तो तैयारी करेंगे तब तो मिलेगा ना। एमबीए एक डिग्री है। देखिए, हाँ एमबीए बीटेक ये सब एक डिग्री होता है ना। डिग्री तैयारी तो करना पड़ेगा ना आपको। तो आपके जो केंद्रुम जो बन गया ना, ये कोई नौकरी नहीं है। हाँ मिल जाएगा ना, मैं तो कहा मिलेगा। आप इसके लिए कुंडली बनवाइए, मिलने का प्रयास कीजिए। आपको 2000 मैक्सिमम से मैक्सिमम 2027 के बनवा लेंगे तो नौकरी मिल जाएगी ना पक्का? कुंडली बनवाने से नहीं मिलेगा, कुंडली बनने के बाद जो प्रॉब्लम है उसको उपाय करने से मिलेगा। डॉक्टर को दिखाने से ठीक नहीं होता है, डॉक्टर का दवा भी खाना पड़ता है बेटा। हाँ, ये प्रॉमिस मेरा है कि नौकरी मिलेगा। किस लाइन में मिलेगा, कम मिलेगा, हाँ कम मिलेगा, आपको हम एक ही चीज गाइड कर देंगे जब आप मिलने के लिए आएंगे। चलिए आचार्य जी, एक और अभी आपको मैं वर्तमान बता दिया कि आपका नौकरी और आपका विवाह दोनों का दोनों डिस्टर्ब हो रहा है। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तरुण नाम है इनका। तरुण जी, आचार्य जी को अपनी जानकारी दीजिए। जय माता दी तरुण जी। हाँ आचार्य जी, मेरा एक छोटा सा निवेदन था। जी बताइए। मेरा बेटा है 23 फरवरी 2018 को जन्म हुआ। एक मिनट, 23 फरवरी 2018। टाइम बताइए। और 7:50 शाम को, इवनिंग में। 7:50 शाम को। जन्म स्थान नीमराना। जिला कौन सा है? जिला है अलवर। अलवर अभी प्रेजेंट में कोटपुतली भैरोड जिला है, पहले अलवर था। नहीं, अलवर क्या, राजस्थान? हाँ राजस्थान सर, राजस्थान। जी। ये बच्चा कौन है आपका? ये बेटा है मेरा सर। बेटा है, जी।
क्या नाम रखा है इसका आपने? मैं इसके भविष्य को लेकर के पूछ रहा हूँ। नहीं बोलिए नहीं, आप कुछ मत बोलिए, हमारे यहाँ बोलना नहीं पड़ता है। आप पहला बार कार्यक्रम देख रहे हैं क्या? ये कार्यक्रम आप पहला बार देख रहे हैं? जी। तो मैं तो अभी भी कहा है कि ज्योतिष की समस्या मत बताइए, कुछ पूछिए ही नहीं। आप डेट ऑफ बर्थ टाइम देंगे ना, खुद बताएंगे क्या हो रहा है नहीं हो रहा है ना। आचार्य मेरे बच्चे के भविष्य को लेकर के पूछ रहा हूँ कि भाई हाँ बिल्कुल, कौन सी लाइन में जाएगा ये। आप सुनने का प्रयास कीजिए ना, आप तो आप ही बोले जा रहे हैं तो मैं क्या बताऊं। अच्छा जी जी जी। आपने डेट ऑफ बर्थ टाइम दिया, आप सुनिए तो मैं क्या बता रहा हूँ। कन्या लगन का कुंडली है, वृषभ राशि है, जन्मपत्री तो शनि बनाए होंगे आप? नहीं अभी तो नहीं बनवाई। तो सबसे पहले जन्मपत्री बना लीजिए, सबसे पहला काम कीजिए मेरे विचार से। क्योंकि आपके बच्चे की कुंडली में ना चंद्रमा से बना है पूर्ण केमदुम योग। जैसी बनाइएगा ना देखिएगा चंद्रमा के आगे भी खाली है, पीछे भी खाली है। और मैंने बहुत नजदीक से देखा है, 1960 की कुंडली, 1940 का, 1945 का, जिनके कुंडली में केमदुम जो बन जाता है ना, लाइफ बर्बाद कर देता है। जब तक आप उपाय नहीं करेंगे ना, भविष्य को सोचते सोचते समय निकल जाएगा। अब हम बात करते हैं बच्चे की कुंडली में अच्छा क्या है। कन्या लगन का कुंडली है, राशि वृषभ राशि है। तो एक कुंडली कह रहा है ऐसे बच्चे मिट्टी छू ले तो सोना हो जाए, मतलब कम मेहनत करके बहुत कुछ पाएगा जिंदगी में। लेकिन केमदुम जो कह रहा है कि सोना छू लो तो पितल हो जाए। तो अभी करेगा क्या? अभी जो इसकी स्थिति है, इनकी एजुकेशन को जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा ना, इनकी एजुकेशन को खराब करने का प्रयास करेगा, पाला नेगेटिव। दूसरा क्या हो रखा है, बहुत सुंदर राजयोग बना हुआ है। इसका बना हुआ है सबसे पहले सस योग। जब सस योग बनता है ना, तो ऐसे बच्चे 99% गवर्नमेंट जॉब करते हैं। और इस कुंडली में चंद्रमा भी उसका बैठा है, मंगल अपने घर में है, राहु मूल त्रिकोण राशि में, केतु मूल त्रिकोण राशि में। तो ये जो इंडिकेशन मिलता है ना, तो आगे भविष्य में ये बच्चा कॉमर्स या आर्ट्स, ज्यादा चांस है आर्ट्स, ये आर्ट लेके पढ़ेगा और ये यूपीएससी की तैयारी करेगा। और यूपीएससी की तैयारी करके ये बच्चा आपका जाएगा आईआरएस में, इंडियन रेवेन्यू सर्विस में। बाद बाकी जब पूरी कुंडली बनवाएंगे ना, तो मैं एक एक चीज को पूरा बढ़िया से गाइड कर दूंगा। लेकिन वर्तमान जो स्थिति है, इनकी एजुकेशन को बहुत अच्छा नहीं बता रहा है। कोई बात नहीं, बच्चे हैं अभी किस क्लास में पढ़ रहा है? हेलो, लग रहा है फोन कट गया। भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं क्योंकि उनका कॉल डिस्कनेक्ट हो गया है। तो प्रदीप जी हमारे साथ जुड़े हैं, जिनके जन्मतिथि, जन्म स्थान और समय बताइए प्रदीप जी आचार्य जी को। जय माता दी प्रदीप जी। जय माता जी महाराज, जय माता जी। कहाँ से बोल रहे हैं? मैं रुड़की हरिद्वार से बोल रहा हूँ। किन के बारे में बात करनी है? अपने लिए पूछना था। डेट ऑफ बर्थ बताइए। डेट ऑफ बर्थ मेरी 2/3, 2 और 3 की रात को 12:30 बजे। और कुछ महीना साल नहीं है क्या? महीना हाँ फरवरी का है, सॉरी मार्च 59, 1959, 59। मार्च 59? हाँ जी। 1959 ना? हाँ जी। हाँ, जन्म का समय क्या बताएं? रात को 12:30 बजे, 12:35 पे है। जी जी। 2 और 3 की रात में। हाँ मैं समझ गया। और जन्म स्थान? रुड़की है जी। रुड़की, रुड़की उत्तराखंड। क्या नाम है बड़े भाई आपका? प्रदीप। वृश्चिक लगन, वृश्चिक राशि, मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान जी का कुंडली था ना, उनके भी कुंडली में लग्न में गुरुचंद्र का गजकेसरी योग बना हुआ था। और आपकी कुंडली में भी गुरुचंद्र का गजकेसरी योग लग्न में ही बना हुआ है। लेकिन आपका लग्न क्या है? वृश्चिक लग्न है। तो वृश्चिक लग्न में जब गुरुचंद्र बैठ जाते हैं एक साथ ना, तो गजकेसरी योग भी बनता है और राज योग भी बनता है, दोनों का दोनों पॉजिटिव हो जाता है। और आपकी कुंडली में जो स्थिति में देख रहा हूं, सूर्य की स्थिति बहुत बढ़िया है, शनि अपने धन के घर में धन स्थान में बैठा हुआ है। तो इस कुंडली के अनुसार यदि हम इस कुंडली की ग्रहों की सत्यता को माने, गणना को, तो आप ये बताइए कि आप कोई जॉब से रिटायर रखी हैं क्या? नहीं साहब, मैं तो व्यापार करता था। व्यापार करते हैं। कुछ आपके साथ कुछ हेल्थ प्रॉब्लम भी कभी हुआ है या चल रहा है कुछ ऐसा? हाँ थोड़ा कम चल रहा है, वीकनेस तो चल रहा है, थोड़ा प्रॉब्लम। नहीं, आप हार्ट चेक कराइए। आप मेरी बात को मान करके आप ईसीजी कराइए, इको कराइए। क्योंकि आपकी कुंडली में सूर्य जो है शनि घर में बैठा हुआ है, चौथे घर में ना, तो थोड़ा सा आपको हार्ट प्रॉब्लम देगा। बाद बाकी इस कुंडली में गज केसरी जो का मतलब होता है राजा के ऐसा जीवन होना। गज केसरी, गज मतलब हाथी, केसर मतलब सोना।
और धन के स्थान में शनि बैठा है, तो आपको पैसे उसे कमाने का, आप जिंदगी में पैसे बहुत कमाए हैं, कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपके पत्नी को भी स्वास्थ्य को अच्छा नहीं बता रहा है, क्योंकि आप सप्तम घर से मांगलिक हैं। सप्तम घर में मंगल बैठा हुआ है, राहु का दृष्टि पड़ रहा है, अंगारक योग बन गया। तो आपकी पत्नी का स्वास्थ्य कैसा रहता है? ठीक है, बहुत अच्छा नहीं है। हाँ, आपकी पत्नी का भी हेल्थ प्रॉब्लम बता रहा है, आपका भी बता रहा है। तो आप सबसे पहले क्या कीजिए ना कि अपनी कुंडली बढ़िया से बनाइए। बुध जो है नीच का बैठा हुआ है शुक्र के साथ, तो राजयोग बना दिया। आपके बच्चे को जॉब में है क्या? नहीं साहब, वो व्यापार ही करते हैं। तो आप एक बार ना पहले अपना कुंडली बनवा लीजिए। और ये बुध जब नीच के बैठ जाते हैं पंचम भाव में ना, तो पंचम भाव शिक्षा का भी होता है और संतान का भी होता है। आपकी कुंडली का स्थिति क्या है, इस चीज को ध्यान से सुनिएगा, मैं बता रहा हूं आपको। ये 2013 आज की बात नहीं है, 2013 में आपको राहु का दशा लगा था, है ना। और मैं आपको इतना अवश्य कह सकता कि 2018 से मतलब लगभग 7-8 वर्षों से आप थोड़ा परेशान हो रहे हैं। बिजनेस को लेके, पैसों को लेकर के आपको परेशान कर रहा है। ये स्थिति आपको चलेगा 2030 तक, मतलब हम यूं कह सकते हैं, हाँ 26 जनवरी 2030 तक, 26 जनवरी 2030 तक का समय दशा चक्र जो है ना भैया अच्छा नहीं है। आप कुंडली बनवा करके उपाय करवा लेंगे ना, रत्न धारण कर लेंगे, आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। और सबसे पहले मैंने कहा स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। आप अपना हेल्थ चेकअप कराइए, आप डॉक्टर के यहाँ जाइए, उनसे ईसीजी कराइए, इको करवाइए, और हमको फिर बताइएगा कि मैं जो बता रहा हूँ वो सही है या गलत। दर्शकों ध्यान दीजिएगा, एक डॉक्टर ब्लड टेस्ट करके कहता है कि आपको डायबिटीज हो गया, और एक जो अच्छे ज्योतिष होते हैं ना, बच्चे के जन्म के साथ लिख देते हैं इसको इस उम्र में डायबिटीज हो जाएगा, और हो जाता है। तो मैं ये नहीं कहता मेडिकल साइंस की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये एक इंडिकेशन बहुत अच्छा देता है। तो इस इंडिकेशन के अनुसार आपको सावधान होना चाहिए। ऐसे भी आपका जन्म 59 का है, तो आपका एज भी लगभग 67 के पार हो गया, 68 में तो इन कर ही गए हैं। तो स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दीजिए। और आप मांगलिक भी हैं, आपकी धन पत्नी मांगलिक है कि नहीं मुझे पता नहीं, आप वो बहुत भयंकर मांगलिक हैं। तो हो सकता है आपकी पत्नी भी मांगलिक होगी, तो थोड़ा आपको समझ रहा होगा। चलिए आचार्य जी, क्योंकि समय नहीं है जी, अब हमको कल बात कर लीजिएगा भैया। दिन में 10 से 11 बात होती है, ऐसे 10 को रात का 8 घंटा छोड़ दीजिए, 7 घंटा। हम आपके साथ 16 घंटा है। जब भी कॉल करेंगे मैं आपके साथ तैयार हूं। जो माता रानी ने दिया मैं आपको देने का पूरा प्रयास करता हूं। और मैं बार बार कहता हूं, आप एक कदम बढ़ाइए ना, हम आपके साथ 99 कदम चलने तैयार हैं। और एक कदम क्या है आप समझ रहे होंगे, एक मजदूर काम करता है तो भी मेहनत लेता है। तो हम जब 24 कुंडली बनाते हैं तो हमारे भी कुछ शुल्क होते हैं। आप शुल्क जमा कीजिए, मेरे परिवार का सदस्य बन जाइए, और जो हमसे लाभ लेना है आप लीजिए। मैं बिल्कुल दिल से तैयार हूँ। 10 को ये लाइव कार्यक्रम है, आप सभी को पता है कि थोड़ा समय की पाबंदियां होती हैं, तो जिनका फोन लग गया उनको भी, जिनका नहीं लगा उनको भी। यदि आपको और बात करनी हो तो कल 10 से 11 तो मैं 1 घंटा रहता हूँ, ऐसे आप कभी भी बात करेंगे, आप हमसे मेरी बात होगी। और 4 अपॉइंटमेंट का नंबर जो है, उस नंबर पर आपका पेटीएम, गूगल पे, फोन पे सब कुछ है। जिनको ज्योतिष का प्रशिक्षण लेना है तो वो भी मैं 28 अगस्त से क्लास प्रारंभ कर रहा हूँ ऑनलाइन। आपको इच्छा हो तो मेरे नंबर पर कांटेक्ट करके जानकारी ले सकते हैं। तो एक बार हम चलते चलते प्रेम से बोलेंगे जय माता दी। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। फिर कल इसी समय में लौटेंगे बदलते किस्मत कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।